हेलो दोस्तों, एसएमई शक्ति से मैं आपका दोस्त विवेक मंगल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर अ बिजनेस एंड इन इंडियन एसएमई कॉन्टेक्स्ट मे बी द मोस्ट ओवरलुक्ड एसेट ऑल्सो। क्या आपको पता है कि 2015 में गूगल एक्वायर्ड अ लॉस मेकिंग कंपनी फॉर $12.5 बिलियन? द क्वेश्चन वाज व्हाई डिड दे बाय अ लॉस मेकिंग बिजनेस, एंड द आंसर वाज फॉर इट्स पेटेंट्स। The company was Motorola Mobility. And at the time of this deal, Motorola Mobility had over 17,000 patents with 7,500 patents pending. Most SMEs do not think about intellectual properties and their protection. जनरली ये माइंडसेट रहता है कि आईपी तो आईटी कंपनीज के लिए या टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। इन जनरल आईपी इज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेडमार्क एंड बिजनेस नेम्स। आज आपकी मुलाकात एक जाने माने आईपीआर एक्सपर्ट से करवा रहा हूं। He has helped lots of companies to identify their intellectual property and guided them for its paper filings. Please welcome the most dynamic Mr. Govind Ketia. Welcome, Govind ji. थैंक यू विवेक जी। आपने बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया मेरे लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब मैं एमएसएमईज या एसएमई ओनर से बात करता हूँ तो जनरली वो ये बोलते हैं यार पेटेंट यार हम तो यार देखो हमारे लिए नहीं है, ट्रेडमार्क करा दिया, हमारे सीए ने करा दिया, हो गया, अभी पेटेंट सब बड़े लोगों के चोचले हैं, हम लोगों का कोई काम नहीं है। बट आई थिंक एज वी आर ग्रोइंग एज अ कंट्री एंड हमारे देश में हम लोग अपने को बहुत प्राउड करते हैं जुगाड़ करने के लिए, Right. और लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हमने जो जुगाड़ किया है इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड इन्वेंशन और इनोवेशन, वी कॉल इट फ्रूगल इनोवेशन, दैट सस्ता सुंदर टिकाऊ लेकिन काम करता है, राइट। और हम कभी ये नहीं सोचते कि यार कैसे हम उसको और लेवरेज करें, कैसे हम उसको आगे लेके जाएं, जैसे हम उससे एक कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्शन कर सकें। ठीक है, हमने कुछ चेंजेस किए, हमारा काम हो गया, ठीक है, हम बहुत खुश हो गए, हमने ये इनोवेट किया, लेकिन उसको कैसे एंटरप्राइज वैल्यू में एडिशन करें, कैसे उस चीज को मार्केटिंग करें और कैसे उस चीज को अपने एसएमई को बढ़ाने के लिए यूज करें, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू फोकस टुडे। बिफोर दैट मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज तक आप सबने देखा होगा, हर कोई जब भी खाली होते हैं आज तक खोल लेते हैं, उसपे एक कुछ दिन पहले आकाश गंगा सैंड मेकिंग मशीन करके बहुत कॉमन ऐड था, बहुत ज्यादा आता था, स्पेशली जब वो वेदर दिखाते थे। इट्स एन आर्टिफिशियल सैंड मेकिंग मशीन, and they have flashed too much that it's a copyrighted patented technology, copying is prohibited. They have stressed for a minute ad, they have stressed I think 20 seconds on this fact that ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसको कॉपी करना गलत है और ये है। यू थिंक अबाउट कि अगर एक कोई एमएसएमई ओनर है जो सोच भी रहा है कि इसको कॉपी करना है, उसके दिमाग में कितना बड़ा बैरियर आ गया कि यार ये तो पेटेंटेड है, पता नहीं इसमें यार फंस जाऊंगा मैं। यही चीज क्या हम अपने बिजनेस में डे टू डे ला सकते हैं, जिससे एम्प्लॉइज से, आपके कॉम्पिटिटर से आप बच सके या एक इमेज क्रिएट कर सके कि हमारे पास प्रोटेक्शन है। जरूरी नहीं है आपके गार्ड के पास जो बंदूक है उसमें गोलियां हैं, लेकिन बंदूक है, गार्ड है, वो दिखना चाहिए। और यही मैं आज फोकस करूंगा अपने डिस्कशन में, कैसे आप उस चीज को आगे ले सकते हैं, कैसे इसको एक सेंट्रलाइज्ड फोकस्ड अप्रोच के साथ, एक मॉडल के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई विल ट्राई टू फोकस टुडे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो मैं अगर मैं ये देख पाऊँ कि कुछ एमएसएमईज इसको यूज कर पाए किसी भी तरह से। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। ये बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है। जनरली इस पे बहुत कम ध्यान जाता है एसएमईज का। सो वेरी श्योर कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपने एसएमई भाइयों के लिए। थैंक यू विवेक जी। सो मैं एक काम करता हूँ, मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन है, मैं उसको उसके माध्यम से अपनी बातों को रखता हूँ। ठीक है। और आई थिंक एनीवेज आई विल बी रीचेबल आफ्टर द सेशन। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डेफिनेटली शेयर करेंगे तो मैं बहुत खुद आई विल बी अवेलेबल फॉर पीपल फॉर एनी क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन। सो लेट मी क्विकली स्टार्ट एंड शेयर माय स्क्रीन। Okay, so
सो जो मैंने आज टॉपिक सोचा है वो यही रखा है कि एमएसएमई या जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए रखा आइडेंटिफाई, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक आपने शुरू भी किया कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी क्विकली, दिस इज माय बायो। आई रिकमेंड कि आप लिंक्डइन पे जाकर देखें इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी। I have worked with many companies in India and Europe and SMEs who have filed patents and trademark. So I think I can add and I can talk about this topic. So that is the reason I wanted to put my very short introduction on this. Okay. But let's talk about what is intellectual property. You know, हम लोग जब भी बात करते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना वो प्रॉपर्टी दो तरह की है प्रॉपर्टी। एक जो आप छू सकते हैं, एक जो आप नहीं छू सकते, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। एंड टैंजिबल में भी दो तरह की है, एक जो आपकी एक अचल संपत्ति, एक चल संपत्ति है, राइट। फिर इंटैंजिबल में आपके पास आ जाती है जो आपके पास है लेकिन आप छू नहीं सकते, सिक्योरिटी है, लीज है, इट्स जस्ट अ पेपर इन अ वे दैट yes you have those but you can't really touch them, right? Then your goodwill, emotions, like, you know, there's certain emotion attached to a person or a business or a, you know, a brand, so to say, right? And then there are something which are coming from your head, which is coming from your intellect as well, right? Which is of course become a very important part of the company. So that we call as intellectual, as an intangible property, right? Now in intellectual there are different set kind of you know, intellectual property. One is related to technology. So anything, let's say you have created a new technology for fraud detection or whatever, you know, whatever technology that you have used, maybe to have efficient CNC machine or whatever, anything which is technology as such, which is producing a certain result, right? Then the most common, I think everybody knows about this, brand names, taglines, you know, brand names की हम कैसे identify करते हैं अपने आप को as a company or as a brand. Then there are things which people don't really know of, but it's very very good protection, is ornamental design. So anything which you created which does not qualify as a technology, like it is not a big technology or a change in the system, but it looks different. Like for example, you created a new molded product, right? Let's say your new toy gun or a new kind of furniture, right? And you know that the moment I'm going to put it in the market, somebody will copy it. What can you do? So we will talk about that. Then there are like local talent, like for example, Kolhapuri chappal, right? Kashmir ka kesar. And you know, there are a lot of you know, geographic product like basmati rice, right? Which are very very specific to a certain region, and there are so many businesses around it that they are identified by a certain output from that locality, right? राइस में हो, चप्पलों में हो, जैसे रत्नागिरी आम हो गया, राइट? ऐसे बहुत सारे जो होते हैं जो प्लेस से डिपेंडेंट होते हैं। साड़ियां हो गई, बनारसी साड़ियां हो गई, बिल्कुल। जैसे फिर उसके बाद आता है क्रिएटिव आर्ट। आपने कुछ आर्टिस्टिक क्रिएशन किया, कुछ आपने आर्ट्स बनाई, कुछ आपने कोड्स लिखे, वो भी एक आर्टिस्टिक क्रिएशन है एक तरह से, राइट? नाउ these are the different forms of intellectual assets that you create in a normal day-to-day life also and business also, right? Mostly in business, in terms of technology, brand name, ornamental design, you know, local place and goodwill and creative art. Not every intellectual asset will be applicable for everyone, but typically this is the kind of the broad buckets of technology or intellectually what we produce in the world, right? Now, what happens is that there are two aspects. One is IP, which is intellectual property. So now we talked about intellectual. Now this is your property. Like property is something that you own, right? Now let's say if I have a piece of land that I feel it is my property, but how do I prove it? I prove it by a certain legal paper, right? I prove it by, you know, registrar के साथ कोई हमारा agreement है या कोई government ने हमको कुछ एक certificate दिया कि भाई ठीक है ये land तुम्हारा है, right? We have certain legal document to prove that this is my, you know, property. So this is similar in intellectual property and IPRs. Like for technology, this is patents. For brand name, it is trademark. For ornamental design, this is design registration, which is a separate entity from trademark and patents.
Okay. Then there are local goodwill, which is called geographic indications, which is registered as a community. And then there are copyrights, which is for latent text or whatever creative arts that you generate. It could be label also, it could be your codes also, and so forth, right? So this is what basic assets, basic categories of intellectual property and intellectual property rights. And I have seen so many people getting confused कि यार मुझे अपना brand name patent कराना है, but this is a good picture to keep, that this is a starting point. As a business owner, you need to sit down and see, okay, what is the technology I have done, or what is my property? Is it third party? Is it I have something I have made? I'll talk about it later, but this is a very good sort of summary slide कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, right? और हम बात करेंगे IP और IPRs की आज, and I will talk about the process, कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है, कैसे आपको बेनिफिट नहीं भी कर सकता है, क्योंकि थोड़े लोगों में ये भी है कि अरे मैंने पेटेंट करा लिया, अरे वो दूसरी पार्टी ने पेटेंट करा लिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता. ऐसा भी नहीं है. You also have ways and means to also get around those things, right? डरना भी नहीं है. एज एन MSME ओनर आपको ये भी नहीं डरना है कि यार किसी बड़ी कंपनी का पेटेंट है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, right? So that is also we are going to talk about a bit, but this is what the summary is. मजा आ गया, ये स्लाइड देख के मजा आ गया. Thank you. These are the questions which I guess most of the people won't know. आपने जैसे बोला कि ये मेरा ट्रेडमार्क है, इसको मैं पेटेंट करवाऊंगा. It is like normally how people think. Yeah. So एक बार एक स्टेप और लेते हैं, जो वो मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि ये जरूरी क्यों है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बातें बहुत करते हैं, बट जरूरी क्यों है, right? अब आप बिजनेस इंटरप्राइज को ऐसे देखें, एज अ बिजनेस एंटिटी, व्हाट डू वी need to have a business entity? We need a working capital, inventory, cash, account receivables. Then we need fixed assets, office, machinery, desks. And then we need intangible assets. Like we talked about intangible assets, right? Which mean people, your skill, value proposition, customer, regulatory clearances, software, business model. These are something which you can't touch, but this is, very, very important to a business as an enterprise. And the third part is intellectual property, of course, right? Which is, of course, coming from the intangible assets, which is patent, trademark, know-how, design, formula, secrets. Right. Secret is also important for some businesses, right? So this makes business enterprise, right? Business enterprise की equation ये है: working capital होनी चाहिए, fixed asset होना चाहिए, intangible assets होनी चाहिए, intellectual property होनी चाहिए. ठीक है? Now, what has happened over the past years, that a lot of value is being shifted from fixed asset and working capital to the cash, to what the customer, what the future is going to be. Look at all the startup, abhi Zomato ka IPO aaya, right. So it is all, what is it? I mean, it's their brand value, it is their sort of intangible asset, right? Their people on the ground and customer base and data that they own. They don't have much of a fixed asset, right? Except for some computer, I'm sure they don't have like lot of fixed asset. But this is a phenomena which is happening over the period. I mean, if you look back, जब पहले businesses होते थे, ये एक बहुत अच्छी study है जो की गई है, एक कंपनी ओशन टोमो, ये जितने भी listed companies हैं या जितने MSMEs US में या वर्ल्ड वाइड है, उस पे की गई है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, फिक्स्ड एसेट जो टैंजिबल चीजें हैं, बिल्डिंग्स, कैश, इन्वेंट्री, लैंड, उनकी जो वैल्यू है बिजनेस में वो कम होती जा रही है. जो आइडियाज हैं, बिजनेस है, लोग हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. एंड द रीसेंट सर्वे इज दैट 90% ऑफ अ बिजनेस इज अबाउट intangible asset, which you really can't see. I'm not saying it is attributed to only patent, trademark, and designs. What I'm trying to get at is that जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, वैसे वैसे फिक्स्ड एसेट की जो इंपॉर्टेंस है, कैश की जो इंपॉर्टेंस है, वो कम होती जा रही है, क्योंकि कैश अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं, क्रेडिट पे ले सकते हैं. So this is why MSMEs used to gear up and think about it, because आगे आने वाले समय में उनकी जो एसेट होगी, उनकी फिक्स एसेट्स होंगे, उनके कस्टमर्स, बट वो इंटेंजिबल होंगे. उनकी जो मेजॉरिटी वैल्यू होगी वो इंटेंजिबल एसेट से आएगी, ना कि फिक्स्ड एसेट से या लैंड से या कैश से आएगी. So this is what the trend is. I'm not saying it is going to affect now, but it is the future. इंडिया में हो सकता है अभी हम 68, 95 लेवल्स पे हो, 95 ईयर वाले लेवल्स पे हो, but it is changing very drastically. Looking at startup ecosystem and all that, right? That a lot of it
is changing, right? And this is why, in order to be competitive, when we are competing against Chinese, when we are competing against a different kind of globalization, where market is not a limit now. I mean, people can import. There will be always cheaper options, Right. and everything. We are also exporting as well. We are also getting global at the same time. उस समय जो हमारी डिफरेंशिएशन है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमने क्रिएट किया है, जो हमारी एजेस हैं, राइट? जो हमने कुछ नया क्रिएट किया है, चाहे वो ब्रांड के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो डिजाइन के हो, या हमने कुछ आर्टिस्टिकली क्रिएशन किया हो, या हमारी सीक्रेट से हो, बट वो आगे आने वाले समय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कह लीजिए जो इंटैंजिबल एसेट का जो बकेट है वो बड़ा ही होगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी is globalization हो रहा है, right? We are not restricted to only only a certain local market, right? So that is where I wanted to establish कि it is important, right? Now it's very important कि जो चीज important है उसका कुछ यूज भी होना चाहिए, right? मतलब मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि भाई आप को कोई आके ये बोले, मैं आके बोलूं कि नहीं आप पेटेंट करा लो जी, आपका सब धंधा एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है. There has to be certain motives also that you have to define. मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए पेटेंट है, हर किसी के लिए है, लेकिन जरूरी है कि आप उसका मोटिव डिफाइन करें कि आपको उससे करना क्या है. आपको उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना है, आपको लाइसेंस आउट करना है, आपको इमिटेशन से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, आपको इंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ानी है कि भाई मुझे कल आईपीओ में जाना है, मुझे कल फंडिंग लेनी है किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर से, सो आई नीड टू क्रिएट सर्टेन वैल्यू ऑफ माय बिजनेस. और फॉर सम cases it's just for marketing, it creates a value proposition for your product कि देखो ये जो patent pending product है हमारा, right? It adds a value to a mind of a consumer, right? I'm sure you must have seen these kind of ads, and you also have some change in कि हाँ यार patent pending है, कुछ तो अच्छा ही होगा, ठीक है. So एक ये मोटिव लेके चलना बहुत जरूरी है इस पूरी प्रक्रिया में. पेटेंट प्रोटेक्शन, आईपी के बारे में एक या दो मोटिव लेके जरूर चले, क्योंकि ये गलतियां हम लोग कई बार कर देते हैं कि हम मोटिव लेके नहीं चलते. हमारा मोटिव क्या है हम क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर आपका प्रोटेक्शन है तो दूसरा बहुत सारे मल्टीपल तरीकों से आपको प्रोटेक्ट करना है. अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको मार्केटिंग भी सोच के चलना है कि अच्छा मुझे ऐसे मार्केटिंग करनी है. सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो आईपी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है, या जो कह लीजिए आपकी आईपी की नीड है, वो बिजनेस के साथ जरूर अलाइन होनी चाहिए. वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आईपी लॉयर आया, मैंने बोला कि यार जी पेटेंट करा लो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए. विच आई एम अगेंस्ट speaking on people in the industry, but this is also the truth that when you are as a business owner, make sure आप जो भी कंसीडर कर रहे हैं, पेटेंट कराने की, ट्रेडमार्क कराने की, डिजाइन कराने की, कॉपीराइट कराने की, या जो भी है, आपके बिजनेस के साथ उसका एक बहुत गहरा नाता होना चाहिए, बहुत इंटरलिंक्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो एक पेटेंट करा दिया हो गया मेरा काम. दैट डज नॉट सॉल्व योर पर्पस, बिकॉज देन आपको लगेगा अरे ठीक है एक पेटेंट, बिकॉज एक पेटेंट और वो तो कोई फॉरेन की कंपनी उसके 100 पेटेंट है, मैं क्या करूंगा, कैसे लड़ूंगा मैं उससे. सो हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना बहुत जरूरी है, राइट? और अपना एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाट we have to keep in mind when we are starting the process, right? So I have covered so far हमें ये क्या होता है, हमें क्यों चाहिए, और हमें किस लिए चाहिए, ठीक है. अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे करना है, because that is also very very tricky part, right? And उसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है, which is something I have created, working with so many companies, where we discussed and we helped them a lot. So मैंने ये सोचा कि उनकी एक टिपिकल अप्रोच रहती है, जो सक्सेसफुल कंपनीज रही हैं जिनके साथ हमने काम किया है, उनके साथ हमने एक मॉडल क्रिएट किया जिसको हम लोग लोड स्टार एब्रीविएट कर रहे हैं. वी विल टॉक अबाउट दिस लोड स्टार इन द फ्यूचर स्लाइड्स, बट दिस इज समथिंग यू कैन टेक इट एज अ मॉडल और एज अ फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एज अ बिजनेस ओनर कि यार मुझे इसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है और क्या जरूरत है. ये आप खुद भी कर सकते हो, उसके लिए आप कंसल्टेंट नहीं भी लोगे तो चलेगा, बट दिस इज समथिंग यू कैन डू on your own as an exercise. I'll give you some practical questions and these things around it, right? So in essence this is the kind of जो उसका abbreviation है, उसका action है. So first is look,
then look for options, then you act, then you defend, then look at cost, watch and react, right? So Lodestar का जो full form है वो ये है कि so आप इसको refer कर सकते हैं कि ये मेरे steps हैं, right? ये हमारे एक practical steps है जिससे आप evaluate कर सकते हैं कि आपको IP की क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है, आपकी business में कैसे fit होगा, right? So I'll now talk about these framework, because that framework can really help you in doing all these discussions with your team also. And I think ये जरूरी है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स या जो आपके टेक्निकल स्टाफ है उनको भी इन्वॉल्व करें इस डिस्कशन में। जरूरी नहीं है कि आप एज अ बिजनेस ओनर, क्योंकि आइडियाज उनसे भी बहुत ज्यादा आते हैं, जो आपके बिजनेस में इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो आपके टीम के इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनसे आप जरूर ये चीज डिस्कस करें, उनको एजुकेट करें कि आईपी पे हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे, या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका मोटिव क्या क्या हो सकता है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे फ्रेमवर्क में। सो आई वांटेड टू आल्सो पुट इट आउट इन एडवांस कि ये अकेले की एक्सरसाइज नहीं है, वी हैव टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल अराउंड यू आल्सो, राइट? सो पहले आते लुक पे, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले ये देखें कि आपके बिजनेस में वैल्यू चेन में कि आप क्या कर रहे हैं, ये फिट कहाँ होती है, right? Like I talked about technology, brand, looking at unique ornamental aspects to your products and so on, right? So very very important कि हम ये देखें कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार एक लिस्ट बनाएं, हमारे बिजनेसेस में कितना कॉमन है इसको यूज करना, नहीं कॉमन है यूज करना तो भी इसको डिस्काउंट नहीं करें, लेकिन ये नोट करें कि हाँ भाई ये कॉमन नहीं है। Fevicol was the first one who started to add for glue, but they made a difference. I mean, now everybody knows Fevicol, Carpenter का market था उनका, but they have made it so much as a brand because they realized कि branding is equally important for their business growth, right? So उस mindset से आपको देखना है कि अच्छा मेरे business में IP fit कहाँ हो रहा है, right? हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे कंपटीशन क्या कर रहे हैं, सो उसके लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आई थिंक वो आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये नोट मतलब ये आंसर करें अपने लिए या अपने टीम के साथ कि आपका बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एज अ बिजनेस व्हाट प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व, राइट? लेट्स से मैं ये मैन्युफैक्चर करता हूँ, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट? फिर आपके बिजनेस की यूनिकनेस क्या है, व्हाई योर बिजनेस इज यूनिक, right? I mean, it could be people, it could be your technology, it could be your expertise in a certain area, it could be your secrets, it could be your brand name, it could be your credibility in the market, it could be tens of things, right? Do this exercise even with the intention कि हमें पेटेंट ट्रेडमार्क नहीं भी कराना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये हेल्प करेगा कि आपका बिजनेस चल क्यों रहा है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, right? So these are very very important and relevant question. I think हम कई बार बिजनेस के रन में भूल जाते हैं कि यार हमें ये भी सोचना है कि हम यूनिक क्यों हैं, हमें कल को कोई कंपटीशन क्रश क्यों नहीं कर सकता, राइट? एंड देन in the process we have to then think about from the patent perspective. Now I'm coming up कि यार हमने जो किया, लेट्स से आपने बोला कि यार हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं 2 दिन में कर देते हैं और जो कंपटीशन है वो 1 हफ्ता लेता है, राइट? नाउ क्वेश्चन बेग्स इज कि यार हम क्यों 2 दिन में कर पाते हैं, क्या हमने कोई बेटर मशीन रखी है, या मशीन है तो हमने उस मशीन में कुछ सर्टेन चेंजेस किए हैं, हमने कुछ प्रोसेसेस बनाए हैं जिसकी वजह से ये जल्दी हो जाता है, या हमारे जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बेटर है एज कंपेयर टू कंपटीशन बिकॉज हमने कुछ क्वालिटी चेक के प्रोसेस रखे हैं, हमने अपने प्रोसेस में कुछ छोटा सा चेंज किया जिससे क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? सो आपको फिर ये डिफाइन करना है कि हमने जो बिजनेस सॉल्व, जो हमने यूनिकनेस है हमारी बिजनेस की, वो क्यों है, मतलब वो टेक्निकल प्रॉब्लम आपने क्या सॉल्व किया, आपने जुगाड़ क्या लगाया इन अ वे, इन अ वेरी लेमन टर्म आपने क्या जुगाड़ लगाया, और ये जरूरी नहीं है कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप भी आंसर कर लो, मत शेयर करो बट ये आंसर करना बहुत जरूरी है कि भाई हमने ऐसा क्या किया, एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग कि हमें पेटेंट की तरफ देखना है या नहीं देखना है। अगर आपको लगता है नहीं यार हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया है, ऑफ कोर्स टेक ऑलवेज अ ओपिनियन फ्रॉम द अदर लाइक एक्सपर्ट, बिकॉज समटाइम्स हमें लगता है यार ये तो बहुत छोटी सी चीज है बट इट कुड बी अ बिगर थिंग, राइट? So these are the important aspects to answer these questions.
then you have to think about what is it that will generate the brand loyalty. Is it going to be the brand name or is it you as a person? And then आजकल जो बातें चलती हैं कि यार MSME को सिस्टम डिपेंडेंट कैसे किया जाए, पीपल डिपेंडेंट ना हो, तो branding is the anyways ultimate plan for every SME is to build a brand that कि यार वो विवेक जी के लिए नहीं आ रहे हैं, वो यार certain brand के लिए आ रहे हैं, right? So वो आप लॉयल्टी कैसे जनरेट करोगे, वो भी एक होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ट्रेडमार्क कराना है या कितनी कैटेगरीज में कराना है, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है, मुझे लगता है कि यार आज मैं केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ किसी थर्ड पार्टी के लिए, मैं कल को अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकता हूँ जो दूसरे एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क है, तो यार मुझे आज से ही उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। सो वो बिजनेस प्लान भी आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। ब्रांड लॉयल्टी आप कैसे बढ़ाओगे, ब्रांड को आप कैसे आगे ले जाओगे। And then similarly, if you are producing certain designs and certain things which are like sold as a, so उसका unique aspects क्या हैं? अगर आप कोडिंग कर रहे हो, अगर कोई MSME है जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में है and they are doing some software kind of, then you have to think अच्छा मैंने कौन-कौन से कोड लिखे हैं जो ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, उन ओपन सोर्स कोड को क्या मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं अपने एम्प्लॉइज से या अपने कोई लीक हो जाने से, कि भाई कोई मेरा कोड ले गया आज की डेट में, एम्प्लॉय ले गया, तो मैं उसे कैसे ओनरशिप प्रूफ करूं, अगर मुझे कल को लीगल केस करना पड़ा तो मैं उस पर कैसे ओनरशिप प्रूफ करूं कि भाई ये कोड हमारी कंपनी का था। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आल्सो सी what are some of the top players doing in the market, right? I mean, whosoever is your competitor, which are like on the next level of your company, where you want to aspire to be one. Also, it's very good practice to look at उन्होंने कितने ट्रेडमार्क किया, उन्होंने कितना पेटेंट किया, क्या पेटेंट किया, so you can also get a lot of ideas around it, right? So this is one way to look into it. So लेकिन विवेक जी एक जो क्वेश्चन आपका था कि यार MSME मैन्युफैक्चरिंग में ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाते हैं कि थोड़ा सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स में ज्यादा है, तो मैं उसको बहुत और इस थोड़े क्वेश्चन का एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़े क्वेश्चन में ज्यादा पूछ रहा हूँ, बट इफ यू गो टू एनी कोच they will ask you more question than any answer, right? So this is how I am also putting my subject, that it's also to answer important and relevant question and you will find your answers. वो spirituality के भी realm में है थोड़ा ये, लेकिन the more question we ask the more answers we get, right? So this is one set of question which are specifically listed down for manufacturing SMEs, जो SMEs है जो manufacturing में है। And as I said, I started with कि यार मैंने क्या जुगाड़ लगाया, what जुगाड़ did I put to improve on my existing system or whatever machine that I have. Is this jugaad repeatable? Am I doing it again and again and again? I have implemented it system and perfected it in a way, right? Then we have to answer this question कि क्या हमारी जो uniqueness है, जो हमारे business की value है, क्या वो इस जुगाड़ में lie करती है, right? अगर वो करती है तो वो बहुत जरूरी है उसको लिस्ट करना, प्रोटेक्ट करना, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो सीक्रेट से हो, चाहे वो पेटेंट के माध्यम से हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन होनी चाहिए, राइट? इसको रिलेट करते हुए वही है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने कितनी बार ट्रायल एंड एरर किया है जिससे मुझे बिजनेस एज मिल रही है, व्हाट आर द प्रोसेसेस, जो ट्रेडिशनली लोग बोलते थे देखो ये प्रोसेस ना 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसमें कुछ स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए या कुछ स्टेप्स निकाल लिए और हम बेटर हो गए उससे। तो वो चीजों को आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनी पेटेंट और लीगल, आई मीन एनी प्रोफेशनल IP person will do that with you only. They only tell you what is there in your system. They don't invent for you, right? हम लोग भी यही करते हैं, जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो हम यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आप बताओ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है? And then as I said, also be more futuristic. A lot of times हम प्रेजेंट में रहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार आगे पेटेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैं जरूर बताना चाहूंगा, कई बार हमारे दिमाग में होता है कि हमें कोई भी इन्वेंशन करना है तो वो बना के दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। पेटेंट की दुनिया ऐसी नहीं है। पेटेंट की दुनिया ऐसी है, अगर वो किसी भी साइंटिफिक थ्योरी से मतलब अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप चेंज कर दो तो बात अलग है, लेकिन वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो साइंटिफिकली वैलिड है जो आप करना चाहते हो, टेक्निकली हो सकता है आज पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको लगता है साइंटिफिकली वो पॉसिबल है, लैब स्केल पे मैंने किया हुआ है, तो आप उसका पेटेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो प्रोटोटाइप बन के आपके मशीन में लग गया हो, इसका वो जरूरी है। राइट, इसका एग्जांपल है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी ऐसे हैं कि पेटेंट्स
डिजाइन के पेटेंट हैं वो अप्लाई कर रखे हैं। मोबाइल फोन में तो है ही आजकल, एप्पल वगैरह जो है वो 2 साल 3 साल आगे ही चलते हैं, 2-3 साल आगे चलते हैं हमेशा। सो इनोवेशन हमेशा पहले रहता है, प्रोडक्शन बाद में आता है। राइट। अच्छा, कुछ चीजें आप खुद कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए कोई पैसा नहीं लगता। पहली चीज गूगल पेटेंट, हर किसी को गूगल करना आता है आजकल, गूगल बाबा हमारे हर चीज बताते हैं। गूगल की एक स्पेसिफिक वेबसाइट है गूगल पेटेंट्स, आप ये लिंक कॉपी कर सकते हैं, तो गूगल पेटेंट भी लिखेंगे तो मिल जाएगा। वहां पे आप अपनी इंडस्ट्री के पेटेंट देखें जरूर, आप जो भी कर रहे हैं। मेरा एक हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि आप एक बार जो भी आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक बार वहां पे लिखें वो 2-4 कीवर्ड और 2-4 पेटेंट जो आए आप उनको पढ़ें जरूर। उससे आपको समझ में आएगा कि यार पेटेंट में बातें कैसी होती है, क्या स्टैंडर्ड होते हैं, क्या स्टाइलिस्टिक होता है, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे उससे पढ़ना है। क्योंकि पेटेंट से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। मैं उस चीज पे आऊंगा कि कैसे आप किसी यूएस पेटेंट से या किसी बाहर की टेक्नोलॉजी से यहाँ से बैठे बैठे उसका यूज कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। वो मैं आगे बात करूंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आप जब भी ये बारे में सोचें अपने, तो 1-2 बार पढ़ें जरूर, अपने टेक्निकल स्टाफ को बोले पढ़ने के लिए, लेकिन बोले किसी को कि यार तुम जाओ देखो यार नया क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्री, या फला कंपनी ने क्या क्या पेटेंट फाइल की, जरा देख के बताओ। ठीक है, वो आप गूगल पेटेंट पे खुद खोज सकते हैं। जब आप ब्रांड लॉन्च करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है मेरे पास, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स कहते हैं ये नाम मैंने सोच लिया, ये मैंने लॉन्च भी कर दिया, बताओ यार मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं। इसके लिए आपको लॉयर बोलता है सर इसके तो पैसे लगेंगे, या ये तो बहुत लंबा काम है, मेरे पास 50 नाम। कुछ नहीं करना, आपने ये वेबसाइट जानी है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, फ्री है। आप इसमें क्लास डिस्क्रिप्शन, क्लास आप चूज कर सकते हैं कौन से क्लास में, वो इसी में लिंक है वहां पे। आप जिस बिजनेस कैटेगरी में हैं आप वहां जाएं, खुद नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 नाम है, आप किसी अपने ये को लगाकर सर्च करवा लीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं ये ब्रांड नेम करूं या नहीं करूं। ठीक है, एक प्रोफेशनल ओपिनियन आप लीजिए यूज करने से पहले, मार्केट करने से पहले। बेसिक आइडिया लेकिन मिल जाएगा आपको, लेकिन बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी को किसी प्रोफेशनल को पैसे देने की जरूरत नहीं। मतलब ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है कि आपने 10 नाम सोचे कि यार मैं अपने प्रोडक्ट का नाम एबीसी रखूंगा, आप सर्च कर लो जाके कि वेदर एबीसी इज अवेलेबल और नॉट, इट्स लाइक अ डोमेन सर्च। उसके बाद आप जरूर ओपिनियन लीजिए कि हाँ भाई अगर मैं अप्लाई करता हूँ उसके सिमिलर फोनेटिकली, वो ठीक है, वो आई एम नॉट गोइंग इन दैट रेल्म ऑफ कि आप प्रोफेशनल बन जाइए। लेकिन एक बेसिक सर्च आप खुद कर सकते हैं, उसके लिए किसी की मतलब वेट करने की जरूरत नहीं कि यार मैं किसी लॉयर को भेजूंगा और करूंगा। ये आपका कोई टीम मेंबर कर सकता है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको इस वेबसाइट जाना है, सर्च करना है इंडियन ट्रेडमार्क सर्च पोर्टल, आपको ये पोर्टल मिल जाएगी, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। So ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली when we are planning to do, looking for options, looking for what is it my IP is, ये चीजें आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट प्रॉब्ली 2-3 hour exercise that you have to do with your team or with yourself, right? Then the next step of Lodestar is options, very very important। कि आपने जो यूनिकनेस आइडेंटिफाई की पहले वाले स्टेप में, अब आप ऑप्शंस सोच सकते हैं कि यार मुझे करना है क्या, मुझे ट्रेडमार्क करना है, मुझे पेटेंट करना है, मुझे डिजाइन करना है, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेटेंट कराना ही सोल्यूशन है, आपका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, राइट? जो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको अलाइन करना है। सो पेटेंट, एज आई एक्सप्लेन इन द फर्स्ट स्लाइड, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपका ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, कॉपीराइट है, OIN लिखा है, इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ओपन इनोवेशन नेटवर्क्स होते हैं कुछ IT कंपनीज के लिए। बट देयर आर मेनी ऑप्शंस, इट्स नॉट जस्ट पेटेंट्स, IP मतलब सिर्फ पेटेंट नहीं है या सिर्फ ट्रेडमार्क नहीं है, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस लाइक आई डिस्कस्ड इन द फर्स्ट स्लाइड। सो वो ऑप्शंस जरूर देखें। But very briefly, trademark, as I said, it is for name like Google, Microsoft, जिससे आप ब्रांड को आइडेंटिफाई करते हो। Then design, which is ornamental, which is for look and feel. It does not talk about anything technical. It's just look and feel. It could be anything. It could be just look and feel. Generally, इसका 10 साल से 15 साल का प्रोटेक्शन होता है, डिपेंडिंग। इंडिया में 10 है, प्लस आप 5 बढ़ा सकते हो, 15 साल का आपका प्रोटेक्शन है। पेटेंट, अगेन, it has to be technical. It has to be technical in nature. It should solve a certain technical problem. That is the first criteria to qualify as a patent. Business model copy मतलब पेटेंट नहीं होता कि अब मैं सोचूं कि यार मैं ऑनलाइन शॉपिंग को पेटेंट करा सकता हूँ, नहीं करा सकता है।
क्योंकि वो एक बिजनेस मेथड है कि आप एक बायर को एक सेलर को कनेक्ट कर रहे हो यूजिंग इंटरनेट, राइट। हाँ, आप ये जरूर करवा सकते हो कि भाई मैंने एक एल्गोरिथम बनाई है जिससे आपके टाइप करने से पहले ही मुझे पता चल जा रहा है आप खरीदने क्या चाहते हो। आई एम जस्ट कुकिंग इट अप, ऑफ कोर्स। तो वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्निकल है कि आपने कैसे किया। लेकिन कई बार हम लोग उसमें खो जाते हैं कि यार मैंने तो ये बिजनेस मॉडल बनाया है, इसको पेटेंट करा देते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। Law does not give you anything which protects your business model overall. It gives you ability to protect something which you have implemented and technically it was not possible before, right? So वो टेक्निकल होना चाहिए, नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यूएस में कहीं भी नहीं यूज होना चाहिए, राइट? उसके लिए मतलब सर्चेस होते हैं, वो प्रोफेशनल्स करते हैं, बट अगेन एज अ बेसिक क्राइटेरिया इट हैज टू बी टेक्निकल, नॉवेल, इन्वेंटिव होना चाहिए। नहीं कि हमने एक चीज जो ए करती है, एक चीज जो बी करती है, दोनों को मिला के सी बना दिया, दोनों ए और बी कर रहे हैं। दैट इज आल्सो नॉट अलाउड। मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो अलाउड नहीं है। इट हैज टू रिजल्ट इन समथिंग न्यू। सो लेट्स से एक कोई काम, जैसे पैरासीटामोल बुखार भगाती है, एस्पिरिन सर दर्द भगाती है, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मुझे पता चला यार ये तो हार्ट डिजीज क्योर करती है। तो दैट इज समथिंग यू कैन फाइल एज अ पेटेंट, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट नॉट एज लाइक कि यार अगर मैं पैरासीटामोल और डिस्पिन को मिला दूंगा तो वो बुखार और सर दर्द दोनों ठीक करेगी तो मेरा पेटेंट है। दैट इज नॉट अलाउड। आई मीन दैट इज व्हाई इट इज सेड इन्वेंटिव, राइट? इट हैज टू बी इन्वेंटिव। अगेन इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, किसी भी तरह से इंडस्ट्री यूज होना चाहिए। कोई कुछ ऐसे मतलब डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन काइंड नहीं होना चाहिए, उस टाइप की चीजें हैं। एंड देन अगेन इट कैन बी प्रोसेस, मेथड एंड प्रोसेस व्हिच आई टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड। जनरली 20 साल का प्रोटेक्शन होता है। एक जो कॉन्सेप्ट में पेटेंट के बारे में बताया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि पेटेंट की जो शुरुआत थी वो ह्यूमन काइंड में इसलिए शुरू हुई क्योंकि जब पहले लोग रेसिपीज बनाते थे, जब कुछ ज्यादा टेक्निकल इन्वेंशंस नहीं होते भी थे, लेकिन वो इन्वेंटर बना के मर जाते थे और वो किसी को पास ऑन नहीं करते थे। तो होता क्या था कि भाई आपने इतने साल बनाया और वो मर गया, आदमी के साथ मर गया, तो भाई क्या करे। उस समय की जो सरकारें थी या उस समय जो राजा थे, तो राजा ने बोला यार ऐसा करो, तुम इसको डिस्क्लोज कर दो पब्लिक को, हम तुमको 20 साल का प्रोटेक्शन देते हैं कि भाई 20 साल तक कोई, ये नेगेटिव राइट है, तुम किसी को रोक सकते हो। इट्स अ नेगेटिव राइट दैट if somebody is practicing without my consent, then I have a right to stop them. Okay. ठीक है। So पेटेंट का जो एक्सचेंज ऑफर है वो यही है कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हो और आपको उसके बदले में 20 साल का प्रोटेक्शन मिल रहा है। That's a basic concept of patent. So that knowledge doesn't die with you. So knowledge doesn't die. That is that is how the patent actually started as a practice or as a existence in the world कि भाई कि अगर भाई कोई बिजनेस है वो कुछ अच्छा कर रहा है, नया कर रहा है, कुछ उसने इनोवेटिव किया, तो वो 20 साल तक उसका मजा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20 साल बाद भाई वो फिर जनता का हो गया, फिर वो कोई भी उठाए, कोई भी यूज करे। ऐसे दवाइयां जो होती है, जेनरिक दवा यही होती है ना कि जो ऑफ पेटेंट हो जाती है। भाई 20 साल तक तो भाई जो फाइजर है उसने उस पे पैसे डाले थे, R&D डाली थी, तो उसके मजे लिए। अभी 20 साल बाद अभी जेनरिक कंपनी उसको बना सकती है। So there is always a cost and benefit, right? You are disclosing at exchange of protection. So that is all the patent is all about, right? Okay, so my question is कि यार मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या भाई पेटेंट करा सकते हैं, राइट? सो बहुत सिंपल याद रखना है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मशीन, apparatus और डिवाइस, which we call as thing. Anything which is composition of matter, मशीन हो सकती है, apparatus हो सकता है, डिवाइस हो सकता है। पेटेंट की भाषा में इसे सिस्टम बोलते हैं कि that thing can be patented. ठीक है, that's first category. Second is कैसे वो thing बना रहे हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है मेथड ऑफ यूजिंग अ थिंग। अब जैसे आपने कोई नई चीज बना ली, मतलब जैसे उसको कैसे यूज कर रहे हैं, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे तो उसके मैंने कुछ ये रैंडम एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ इंडियन पेटेंट्स के, मतलब फ्रॉम स्मॉलर कंपनीज, नॉट फ्रॉम बिग कंपनीज। These are some of the examples. I think generally random है, कोई ऐसा technology specific नहीं है, but look at the titles of this, right? Aluminium alloy sheet and method for manufacturing the same, right? So कोई aluminium sheet की बात हो रही है, उसके method की बात हो रही है. So that is 1 and 2, like the thing and the making of thing, okay. Right? So these are the common like
just examples that how you can approach your patent or your technology in the manufacturing side. कि यार मैंने जैसे ये वाला है thermocon, a process to reduce formation cycle time in flooded lead acid battery manufacturing process, right? So this is very relatable topic. I'm sure battery manufacturer, if they see this, they will understand what they're talking about. And then you think about, yes, they'll be able to actually start thinking about is in lines पे what are the things in lines पे आप सोच सकते हैं. बिल्कुल. As I said, end of the day आप सोचो कि आपने यूनिक क्या किया है, right? आपका यूनिकनेस कहाँ पे है. उसके बाद आप पेटेंट प्रोफेशनल के पास जाएंगे, दे विल गाइड यू कि भाई कैसे करना है, क्या करना है. हो सकता है कि पेटेंट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पता है लोगों को, व्हाटएवर, बट दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द होल सिचुएशन, राइट? सो हमारा 2 हो गया, हमने लुक कर लिया, हमने ऑप्शंस देख लिए. अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्ट करना है, क्योंकि वो हम नहीं करते क्योंकि हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे यार छोड़ो. And that is why it is very important. After 1 and 2, right, make one step. Either file a trademark, either file a patent search, and do something. Do even self something, but do something. That is why it's very important to act. At least once you act on whatever you have done. If you don't do it, it is all waste, right? वो फिर ज्ञान है, उसका कोई implementation. So it's very important कि हाँ बिल्कुल. एक क्वेश्चन है गोविंद मेरा इसमें कि once we file for a patent, that means we are disclosing our knowledge. Right? So, in case of, let us say, they say that Coke has a secret formula. Sure. So they by design they're not applying for a patent. कि वो secrecy जो है वो उनको they have to maintain that. So it is for you to decide whether you want to disclose something, or you want to get a patent for that or not. In their case, it will be counterproductive. No, it's very important कि अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता, अब जैसे कोक के फॉर्मूला का रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाए, मैगी के मसाले को आज तक कोई रिवर्स इंजीनियर कर पाया, चाहे आईटीसी ने कितना दिमाग लगा ले, राइट? सो ये पॉसिबिलिटी आपने देखनी है, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग कितना पॉसिबल है. देखिए, इसके फायदे नुकसान दोनों है. आज कोक की आज की डेट में अगर मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, somebody reverse engineers Coke formula, patented it, and then go back and sue Coke कि तुम तो अभी नहीं बना सकते क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि तुम्हारा फॉर्मूला ये है और ये मैंने इन्वेंट किया और मैं तो पेटेंट ले आया. तो then they don't have any right on that secret also. So there is always this risk with the secret. If you feel that your secret can be safe, it cannot be reverse engineered, it is okay to keep it secret. But ये 2 क्राइटेरिया बहुत जरूरी है. रिवर्स इंजीनियर नहीं होना चाहिए और सीक्रेट रहना चाहिए. वो सीक्रेट नहीं रहेगा तो फिर somebody may misuse it also. Right? So वो एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छा था कि ये सीक्रेट रखने का जो सोच है वो आपको यूनिकनेस से पता चलेगी ना जब आप वो क्वेश्चंस आंसर करोगे. तो वो आपका आईपी लॉयर अगर है जो थोड़ा मतलब आप डिस्कस करेंगे तो वो आईपी लॉयर भी आपको बताएगा. ऑफ कोर्स ट्राई टू डू एन एनडीए एंड ऑल दैट if you are sharing something very very secret for your business. आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आजकल जनरली लॉयर्स में. बट एनीवे, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो. सीक्रेट कब रखना है, पेटेंट कब करना है, वो आपको इस 2 फैक्टर से डिसाइड हो जाएगा. हाँ, कि रिवर्स इंजीनियर और सीक्रेट कितना रह सकता है. दैट्स इट. सो आपने एक्ट कर लिया यूनिकनेस और वैल्यू पे. वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है. यूनिकनेस है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उसमें वैल्यू है? मतलब क्या उसका आपको कोई बेनिफिट है, क्या उसकी कोई वैल्यू है बिजनेस में? यूनिकनेस हो सकती है लेकिन उतना वैल्यू नहीं है. तो ये दोनों क्वालिफाई होना चाहिए. यूनिकनेस भी होनी चाहिए, वैल्यू भी होना चाहिए. अब किसी की टैगलाइन है, यूनिक है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है बिजनेस में, तो मे नॉट मेक सेंस टू फाइल अ ट्रेडमार्क अराउंड इट. Right? But if something has really a value in the whole equation, then maybe you would want to do that. Right? So this is on the act side of it. Very very quickly I think मैं बहुत शॉर्ट में जनरल एक ट्रेडमार्क के फाइलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ. I think that will help because when you're acting you should also know the process. Right. So generally एक हफ्ता is a, वैसे तो एक दिन में हो जाता है आजकल, ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है, लेकिन जनरली एक हफ्ता आप डॉक्यूमेंटेशन एक्सचेंज सर्च वर्च में मिला के जनरल एक हफ्ता में आजकल आप एक ट्रेडमार्क अच्छे से फाइल कर सकते हो. इसमें छोटे छोटे चीजें होती है, क्लास डिस्क्रिप्शन वगैरह. आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम करोगे तो you will be fine covering those up.
जनरली 1 हफ्ते में आपका ट्रेडमार्क फाइल होता है। 1 से 6 महीने में ट्रेडमार्क, इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस इज वेरी वेरी फास्ट these days. I think they are faster than even Western countries. So they generally 1 महीने से 6 महीने में बता देते हैं कि आपके ट्रेडमार्क को हम ग्रांट करेंगे या कोई ऑब्जेक्शन है या क्या प्रॉब्लम है। So that is what it is, right? Generally फिर आप अगर 12 महीने में नहीं हो रहा है तो आप फॉलो अप जरूर करें ट्रेडमार्क ऑफिस में। जनरली इसमें 4 महीने का कूल ऑफ होता है, यानी अगर मान लीजिए ट्रेडमार्क ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ तुम्हारा ट्रेडमार्क नया है, वो 4 महीने पब्लिक ऑपोजिशन के लिए ओपन होता है कि भाई अगर किसी को ऑब्जेक्शन है उस ट्रेडमार्क पे, तो आप एक 2700 रुपए का फीस देकर एक लेटर लगा के आप उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो, विच इज देन इट गोज इन अ वेरी वेरी लॉन्गर process, which I don't want to get into this talk, but generally 4 महीने का कूल ऑफ होता है। 4 महीने बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। अभी आजकल Amazon वगैरह पे लिस्ट होने के लिए आपको सर्टिफिकेट मैंडेटरी है एज अ सेलर, इफ यू आर पुटिंग अ ब्रांड अक्रॉस, राइट? सो दोस थिंग्स, जो ट्रेडमार्क का राइट है वो परपेचुअल है, मतलब वो आपके मतलब 7 पुश्तों के हो सकती है, as long as you pay 10 years, every 10 years you have to pay a fee to the trademark office. So हर 10 साल में आपको उसका इंश्योरेंस का जैसे पैसा भरते हैं आपको वैसा पैसा भरना है हर 10 साल में। तो हर 10 साल में ट्रेडमार्क आप रिन्यू कराएंगे तो आपको वो हमेशा है, जैसे कोका कोला ट्रेडमार्क भाई चला आ रहा है, जब से चला आ रहा है। सो ट्रेडमार्क इज एन एंडलेस राइट, जब तक आप उसको मेंटेन रखोगे वो आपका है। सो दैट इज ट्रेडमार्क प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस सिमिलर है, काफी कुछ ट्रेडमार्क जैसा ही है। इसमें भी वही 1 हफ्ते में जनरली आप फाइल कर सकते हो, 3 से 6 महीने में कोई ऑब्जेक्शन या कुछ होता है तो आ जाता है, 12 महीने में टिपिकली वो ग्रांट हो जाता है। 10 से 15 साल का प्रोटेक्शन मिलता है आपको उस डिजाइन में। अभी कई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में या कई जगह आजकल मैंने ऐसा भी देखा है कि जब आप एज एन एमएसएमई भी वहां जा रहे हो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके, तो दे इंसिस्ट कि आपके पास डिजाइन प्रोटेक्शन या कुछ होना चाहिए टू back your product up. So that is also important for some MSMEs who are in the component and these kind of areas which are non given by the vendor or their manufacturing partner कि भाई ये हमारे लिए करो। So कई बार वो innovative products के लिए मांगते हैं design products. So that is one thing. Then patent filing process. It's a bit complicated also, but it's something it takes time more than patent and trademark. So patent में आपको time लगेगा, ये मैं आपको मतलब क्योंकि ये थोड़ा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होता है आपके एजेंट के साथ, आपके लॉयर के साथ, क्योंकि वो टेक्निकली आपके इन्वेंशन को समझते हैं, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग ज्यादा होती है, लीगल कम होता है, राइट? मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, पेटेंट इज मोर ऑन टेक्निकल, सो यू नीड टू हैव अ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग माइंडसेट फॉर इट। तो जनरली 3 से 4 हफ्ते में आप अपना पेटेंट लिख के तैयार करके फाइल कर सकते हैं। जनरली एक ये टाइमलाइन हमने देखी है कि 3 से 4 हफ्ते में हम आराम से एक पेटेंट लिख के प्रॉपर्ली उसको फाइल कर सकते हैं। किसी का मार्केट अगर इंडिया नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे उस मार्केट में भी फाइल कर सकते हैं, बट टिपिकली इंडिया पहले फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके। इंडिया में कुछ रूल्स हैं कि आप एमएसएमई या स्टार्टअप सर्टिफिकेट है तो आप अपने ट्रेडमार्क पेटेंट को एक तत्काल विंडो कह लीजिए, मतलब एक्सपेडाइट करा सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फीस which is around 12,000 or something around that. तो वो क्या करते हैं कि उससे आपका जो पेटेंट है वो 1 साल के अंदर डिस्पोज करने का प्रॉमिस करते हैं कि भाई 1 साल में हम आपका पेटेंट बता देंगे कि भाई हम देंगे नहीं देंगे या व्हाटएवर। बट अगेन वो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन है जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव से लिंक होना चाहिए कि भाई हमें मार्केटिंग के लिए करना है तो हम जितना लंबा हो सकता है उतना पेंडिंग रखेंगे, अगर हमें आज किसी को या हमें वैल्यू दिखानी है तो हम उसको ग्रांट कराएंगे, राइट? सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर business objective overall, what is it that you want to achieve with the patent and all that. Okay. I'll not go much into it, but let's say कि there are ways that you can expedite the whole process. Okay. Then उसके बाद होता है अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो, अगर आपको सोचना है कि भाई मेरा मार्केट यूएस भी है, यूरोप भी है या कोई सिंगापुर भी है, तो पेटेंट की दुनिया में आपको 12 महीने की एक बहुत क्रिटिकल डेडलाइन होती है कि आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे किस कंट्री में फाइल करना है। ओके। वो बहुत जरूरी है क्योंकि उस 12 महीने के बाद फिर वो जो आपका पेटेंट जो आपने इंडिया में फाइल किया वो एक तरह से आप अपने, अगर आप कल को 13वें महीने में फाइल करोगे तो आप अपने पेटेंट को ही एक तरह से नॉवेल्टी डिस्ट्रॉय कर दोगे, यानी कि आपने पहले ही बता दिया है तो आपको वापस पेटेंट नहीं मिलेगा। सो 12 महीने का ये समझ लीजिए ग्लोबल एक
कंट्रीज में एक फैक्ट है कि भाई 12 महीने पे अगर आप हमें आके बता दोगे तो हम जो इंडिया में जिस डेट को तुमने फाइल किया है उस डेट को मानेंगे, तुम्हारे इन्वेंशन डेट को मानेंगे। उससे पहले का जो नॉलेज है वो काम का है, उसके बाद का है वो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो वो एक एडवांटेज होता है 12 महीने के डेट का। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कई बार लोग मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैंने वर्ल्ड वाइड पेटेंट फाइल किया है, मेरा दुनिया भर में ग्लोबल पेटेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल पेटेंट, देयर इज नथिंग, आई मीन इन दिस, so there is something called PCT patent or PCT application, not even patent, we call it PCT application, जो हम 12वें महीने के एंड में करते हैं with the central authority of WIPO, which is a World Bank authority or UNESCO authority, कि भाई देखो अभी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ फाइल करूंगा, मुझे 18 महीने का थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए कि भाई हमें और कहाँ फाइल करना है। तो वो पीसीटी एप्लीकेशन आपको एक तरह से ग्लोबल पेंडिंग का एक स्टेटस देता है। नथिंग लाइक गिव यू एनी प्रोटेक्शन, इट्स जस्ट बाइज यू मोर टाइम, राइट। तो ये पेटेंट के प्रोसेस में ये रहता है। आई अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू डाइल्यूट विद द फ्रेमवर्क, बट very basic things that people get confused usually. I just have one question in this, ये आपने मुझे बताया 4 phases हैं जी। जैसे मैं फाइलिंग करूंगा उसके बाद कैन आई स्टार्ट डूइंग मार्केटिंग दैट पेटेंट पेंडिंग? हाँ बिल्कुल, पेटेंट पेंडिंग आप जिस दिन आपने पेटेंट नंबर आपको आता है, आप उस दिन पेटेंट पेंडिंग आप तब से कर सकते हैं, तब से हम लोग मार्केटिंग में चालू कर सकते हैं, तब से मार्केटिंग आप चालू कर सकते हैं। और एक चीज और भी है कि पेटेंट 18 महीने तक सीक्रेट रहता है। ओके। अगर आप उसमें अर्ली पब्लिकेशन या अर्ली एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं तो 18 महीने तक पेटेंट सीक्रेट होता है। उसका ये बाय डिजाइन है, सिस्टम में ही डिजाइन है कि भाई पेटेंट 18 महीने तक सीक्रेट रहेगा, क्योंकि जो इनोवेटर है उसको 18 महीने चाहिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने। सो जो आपकी नॉलेज अगर आज आप डिस्क्लोज भी कर रहे हो, पहली बार जब आप डिस्क्लोज कर रहे होते हैं तो वो भी स्ट्रेटेजिक होता है, कैसे उसको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। बट इवन देन इफ यू डिस्क्लोज एवरीथिंग, वो 18 महीने तक पब्लिक नहीं होगा। दैट इज लाइक प्रॉमिस बाय पेटेंट ऑफिस कि भाई 18 महीने तक कोई नहीं देख सकता वो फाइल, बाय लॉ नहीं देख सकता। सो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टू आल्सो कंसीडर कि 18 महीने तक आपका इन्वेंशन कहीं कोई नहीं देख सकता है। सो that is what about the patent processes. Then of course the next step of the lodestar is the defend. कई बार क्या होता है, हमने एक पेटेंट या एक ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, फिर हम ठीक है अब तो हो गया, हमने तो लगा दिया सारा, हो गया, हमने जितना करना था हमने कर लिया। बट दैट इज नॉट द अप्रोच वी नीड टू टेक। आई मीन वी हैव टू कंसिस्टेंटली लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, राइट। अब जैसे आपने घर के बाहर एक बाड़ लगा दी, उस बाड़ को आगे आपको ऊंचा करना है, so that your fence really is higher, right? So we have to keep that mindset कि सिर्फ एक बार फाइल करने से नहीं होगा, we have to keep on doing this process again and again, keep on defending various different aspects which we generate, right? And कई कंपनीज में मैंने देखा है, स्पेशली जो कंपनीज थोड़ी इनोवेटिव हैं, वो अपने इंजीनियर्स के लिए टारगेट रखती है कि दोस्त तुमको साल के एंड में कोई टेक्नोलॉजी बनानी है, कुछ ऐसा करना है जिससे ये इंप्रूवमेंट होगा, हम पेटेंट फाइल करेंगे। उससे उनको भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, राइट। सो अपने इंजीनियरिंग टीम में भी ये इंकरेज किया जा सकता है कि भाई आप पेटेंट लेके आए, अपने उनके KRAs में रखें आप, जब अगर HR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अगर आप उस अपने टेक्निकल स्टाफ में भी ये चीज कर सकते हैं, जो थोड़े मतलब इंजीनियरिंग स्टाफ है आपका। सो लोडस्टार में डी है कि आप सिर्फ एक पेटेंट में ना रुकें, एक ट्रेडमार्क पे ना रुकें, आप और देखें उसमें और क्या क्या हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड चीप, आई थिंक दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, राइट। बिकॉज हम लोगों का, और ये मेरा भी होता है, हम मतलब आई थिंक वी ऑलवेज लुक एट कॉस्ट, व्हिच इज फेयर। एज अ सोसाइटी वी ऑलवेज वांट टू बी मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट, सबसे सस्ता कौन हमें सर्विस दे सकता है, व्हिच इज फेयर। बट in that race of getting the cheapest option, very important to understand that it has to be cost effective, not cheap, right? Because in India services are, and it is not only with patent services, I think CA services ko le lijiye aap, kuch bhi le lijiye, every kind of service has different pricing. If you go to a CA, you can always find the cheapest CA, but that cheapest CA will cost you a lot during the audit process, right? So that is how it works in the patent also, right? So right. I'm not saying that use
my services only, or top of the law firms or whatever. But be mindful of, is it cost effective or is it cheap? I think don't look for the cheapest option available, because there will be always cheaper option available. I can promise you that in India. So always have that investment mindset than a cost mindset. कि अरे यार इसमें तो पैसा लग रहा है, but consider it as an investment on your brand, on your technology, on your business, that this patent and trademark will eventually going to add value in my business, add value in my balance sheet as a goodwill, right? So that mindset has to be there. I mean, because otherwise, I think that dilutes the entire value of what you are trying to do, right? So always, focus on what is the most cost-effective way to do this. I'm not saying go and work with the top 5 of the one, because they will work by hours and all that. For MSMEs, yes, cash flow is important and all that. So be mindful of that, but at the same time be balanced about it, right? Because online is full of every kind of prices, right? So that is what I wanted to bring on the Lodestar. That what is S? It's the start of S star, right? So SP. My simple formula is 10% of your investment, of your marketing, of your R&D, of your, it should go in the protection. I'm not saying file patent. It should be risk cover. I think, simple business life funda, right? Ki 10% of our income should go in our protection of life, or, our assets and so forth. You can use this thumb rule, percentage may vary, but this is like a thumb rule. Ki 10% अगर आप मार्केटिंग में आज आप 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, तो भाई 10% आप खर्चा करो उसके ट्रेडमार्क को बचाने के लिए। बिकॉज अगर आपने वो नहीं किया, आपका इतना सारा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सब बेकार हो जाएगा, राइट? सो it's a simple formula that 10% of your total investment or your future value of your business, it should be recovered by trademark. By IP assets, or invest in certain protection. I'm not saying only patent, trademark, and designs. Certain kind of protection which is intangible, intellectual protection, right? And how do you see your business in future? I have come across, it's a funny incident, when we talk about some of the, early entrepreneurs. I spoke to them, hey, so he said, okay, we are building this big brand. I'm going to spend 10 lakh rupees on building this brand. The future value of this brand is going to be crores. So please file a trademark. And we said, okay, we are going to charge you X money. So he said, no, तो 500 रुपए में होता है online में, क्यों नहीं करा? So then if you see your value in crores and then you are, discussing like 1,500 rupees, it is not the right mindset. That's what I'm trying to get at. I'm for all the cost savings, but don't have that kind of mindset also. That my value will be crores, but I'll not pay 10 rupees today. So that is not something you should be, doing that. I mean, I know it's a bit direct, but this is what I see. I think that the initial slides where you mentioned as to you decide why you want to do this. Yeah, that is very important. That by the time somebody reaches a person like you, he's made sure that he wants to do this. He has the right reasons to do this. So he'll be ready to pay whatever the price is, the fair price is. Yeah, exactly. And that is where of course, consulting comes in. I mean, if you go to a reasonable IP, people and all that, they will tell you the same. I mean, I know that yes, in every profession there are different kind of people, but most of the time consultants will guide you what to do, what not to do, right? So anyway, so that's it. And then in the Lodestar, it's about watching. Keep a watch on where the market is going. As I said, defend karna hai, watch cost bhi dekhna, but also look at where market is going. A lot of times what happens, people file a trademark, they forget. They don't instruct their attorneys ki agar koi similar trademark aata hai ya koi similar business aata hai to notify karo hame, because it costs some money. So typically people don't look at these aspects. But what happens, people try to get the trademark which is very close, very similar to their mark, and they start business. They bring their brand value, and then when by the time they become a threat, then we try to stop them, and then it's too late, because then it becomes a legal fight, right? So also important ki technology kahan ja rahi hai. So keep a watch. Aisa nahi ho ki, as I said, yes, your objectives are important, but also see where the market is going, where the competition is going. What Chinese people are filing in India, what kind of trademarks, what are they importing, exporting. Keep a watch, because that will give you a lot of
fuel for innovation, fuel for what to do next also, right? So this is also a bit of a business growth formula in that Right, way, right? right, right. And then react again, in case you find something that you feel that yes, this is something we want to react with, don't just sit around and consider कि अरे, at least react, do something about it. Like sometimes I've seen people, there is a similar trademark in their domain. ठीक है, वो चेन्नई में काम करता है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? We are not clashing anymore. ठीक है, they are similar, but we choose not to react because we feel कि यार कैसा लगेगा, 20,000 रुपए लगेगा, 50,000, जो भी लगेगा, depending on whatever the cost is. But we forget that tomorrow he may come in our territory, or tomorrow he can become a threat. Today he is not, right? So always react also. Maybe you talk, and maybe it's not I'm saying always get on offensive side. It could be that you can reach to that guy and be collaborative about it. Right? I'm not here to sell that, hey, you should always go and sue someone. No, I think if it is something you can collaborate with, it's good. But make sure that you react on whatever information which is coming around, right? So that is all about Lodestar, which is like, as I said, it's a framework to sort of keep in mind when you are building the IP assets. So this is what about the Lodestar, right? I think now कुछ चीजें मैंने नोट की हैं जो मैंने डे टू डे MSME ओनर से बात करते हुए नोटिस की हैं. So I just want to put that out. I may have covered it already in the talk already, but I still want to break these common notions, right? Because these are very common understanding of people around the MSME sector. One is patents and trademark are territorial. One very important to understand that if there is a patent in US, Europe, China, and they don't have anything in India, it does not affect you at all. It does not affect you in a way that nobody can come after you unless you're going in their market and doing the product, right? So you can always learn from those patents also, right? We have so always remember this, that it's very important that these are territorial, so you don't need to be afraid about US patents. Look at India, look at what is happening in your market. If US is your market, definitely go and look there. But if it is India, then check whether they have a patent or not, right? So don't always get scared by listening to a patent. Check and do a thorough search around it, right? And then again, if your business based on brand, which is again you need some protection. Get a trademark, get design, get patent, but you need sometimes, like you said in the start, that हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं इस चीज के लिए, but that is not. हमको बड़े होना है. What we are in making is very important. One of my coach said to me कि what you are today is not important, what you are in the making is very important, right? So that is what we need to also keep in mind, that if you're building a brand, then build a brand, right? Again, if you're developing a technology, you need protection, right? As I said, I've already covered, there's nothing called as worldwide patent, worldwide trademark. There's nothing like that, right? इंटरनेशनल ब्रांड रजिस्ट्रेशन लोगों को लगता है बहुत महंगा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा महंगा है. ऐसा नहीं है. इफ यू नो योर मार्केट, इफ यू नो दैट आई एम गोइंग इन यूएस, आई एम गोइंग इन certain markets where I'm going to export at a let's say a crore worth of goods, it's okay that you will probably not find expensive to spend 50,000 rupees in that market, right? For trademark. So again, if you're going in a certain market or you planning to go, protect your brand. It's not expensive when you look from the business side of it, right? It's not expensive to protect a brand in international countries, territories, right? लोगों को लगता है इंडिया में लॉ सूट्स बहुत कॉमन नहीं है, ट्रेडमार्क पेटेंट के बहुत कॉमन नहीं है, बट it is very common. People get notices on trademarks and patents more than what we think. There is always these things going on. There has been disputes. News में कम आता है क्योंकि ये थोड़ा उतना common topic नहीं है. But it does come in sort of news and everything, right? It does play an important role in business valuation. When you go for a certain valuation and people attach your value to goodwill, right? So you can always have that tangible, in a way that, hey, this is a paper also
which is adding to my goodwill. So let's say if you are in an acquisition merger kind of discussion, right, with a bigger or smaller company, you always have higher value with these assets. That hey, we have these registered, patents and trademarks and assets and so forth. And you need an IP strategy, like I said in the beginning, that IP strategy should be in line with your business strategy. It should not be in the isolation of business strategy. It should not be like, बस पेटेंट करा लो. That does not serve your purpose. Just because online 500 में हो रहा है तो करवा लेते. That should not be the strategy. So don't do that. Don't do rather than not do it, but do it with a purpose, right? If you don't have purpose, if you just want to show it off कि अरे देखो मैंने पेटेंट फाइल किया, that's also a purpose. I just want to show off on my company or my business card that we are patent pending, we are innovative company, whatever. But if there is a purpose, it's okay, right? Then you know the value that you need to spend on. Maybe 500 rupees is good enough. You just want to flaunt that I filed some paper in the patent office, right, which somebody looks and then say, "Yaar, it's not value," right? So again, depending on your objective, so act according to your objectives. Right? That's what I always keep telling my clients also. Right? Then again, some tips as a closing sort of conversation which I wanted to talk about is use the kind of protection very carefully. Don't go in that if you also be educated on the topic. That if some consultant comes and say, "Nahi sir, आपको 5 patent file करना चाहिए," you should be aware that how does it help? How does it help you as a business? And then, as I said, patent is for long-term strategic benefits. Patents, trademark and designs are more quick and immediate protection. They are granted quickly, can be enforced quickly and so forth. Right? Again, as I said, I have already covered India में faster routes हैं patent grants के, आप ले सकते हैं, आप उसका benefit ले सकते हैं. But again, depending on what is your end objective is, right? Patent में जो सबसे important part होता है वो होता है claims, right? जो उसका claim होता है patent में, वो आपका जैसे कोई जमीन होती है ना, तो उसकी जो बाढ़ होती है वो उसका क्लेम होता है, राइट? दैट इज हाउ पेटेंट आल्सो वर्क्स. जो क्लेम होते हैं वही बाउंड्री डिफाइन करते हैं पेटेंट की, और वो बहुत जरूरी है कि आप बहुत ढंग से करें, किसी अटर्नी के साथ कंसल्टेशन में करें. जो उसने लिखा है सिर्फ हाँ ना भरें, उसको पढ़ें, समझें कि उसने क्या क्लेम किया है, उसने कैसे मेरे प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है क्लेम्स में. ये बहुत जरूरी है. दूसरा एक जो कॉमन ट्रेंड है जो आजकल बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर कोई एमएसएमई है जो फंडिंग के लिए जा रहे हैं, फॉरेन फंड रेज कर रहे हैं, या जो ऐसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं जहां पे मल्टीनेशनल्स ऑपरेट करते हैं. आप ये जरूर चेक करें कि अगर आप इंडिया में हैं या जिस भी मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट कर रहे हैं, वहां पे कौन से ऐसे पेटेंट्स हैं जो आपको रोक सकते हैं या जो आपको परेशान कर सकते हैं. ये आप एक्सरसाइज, इसको हम फ्रीडम टू ऑपरेट बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं कुछ लोग. आप अपने अटर्नीज के साथ बैठकर ये कॉन्फिडेंशियल रखिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको, लेकिन एनालिसिस जरूर करिए कि आपका जो कंपटीशन है उसने आपको कैसे रोका हुआ है आगे बढ़ने से, या कौन सी चीजों को उसने पेटेंट फाइल किया हुआ है, जिससे कि आप ये सोच सकें कि अच्छा अगर इसने ये पेटेंट फाइल किया तो मैं ये पेटेंट भी फाइल कर सकता हूं. See, sometimes patent is also like a nuclear bomb. Nobody plans to throw on each other. But it's a deterrent. But it is good deterrent. कि अगर कोई मेरे पे ऐसा करेगा तो मैं इसको यूज करूंगा, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सम बिजनेस केसेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस. आई एम नॉट रिकमेंडिंग फॉर एवरी बिजनेस, बट आई वुड से in some businesses the threat or the risk of patent infringement is very high. Like for example in pharmaceutical and all that, where you are just copying. I mean, there are so many patents, chemical patents sometimes very, very tricky, because if you are using a composition by UPL or some big company and you are just copying their composition, they may come after you, right? So it's important that you also have your risk understood. कि चलो भाई आज 10 करोड़ का धंधा है, 1 करोड़ अगर वो ले भी गया तो कोई बात नहीं, बट ये रिस्क आपको पता होना चाहिए. So that is what I am also saying, that वो फ्रीडम टू ऑपरेट करना चाहिए, नॉट इन ऑल इंडस्ट्री बट करना चाहिए. अगेन लॉन्ग टर्म व्यूज होने चाहिए. व्हाट वी आर इन द मेकिंग इज इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी आर टुडे, राइट? एंड एज आई सेड, इंपॉर्टेंट दैट कि क्रिटिकल क्या है, वैल्यू एंड यूनिकनेस दोनों पे एक्ट करना है. और कई बार एज आई सेड, लाइक यू आस्क्ड आल्सो, कि सीक्रेट भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो सीक्रेट रह सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकता, राइट? एंड
again, there is something called provisional patents. अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आइडिया है जो टेक्निकली मैंने इम्प्लीमेंट किया है, बट उसको मैं उस लेवल तक नहीं ले जा पाया हूँ, लेकिन मुझे पता है और मैं ये दुनिया को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, मैं अपने किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, आपने एक कोई नया कंपोनेंट बनाया, इंप्रूव किया, आपको लग रहा है यार कि अगर मैं ये डिस्क्लोज करूंगा तो ये हमसे ले लेंगे, तो आप एक प्रोविजनल पेटेंट होता है, फाइल कर सकते हो. जब आप डिस्कशन में जा रहे हो तो उनको एजुकेट करो कि देखो ये जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी मैंने प्रोविजनल पेटेंट फाइल किया हुआ है. So that act as a deterrent in your communication, and you will be more confident कि चलो ठीक है, I can discuss this. And see, bigger companies take these things very, very seriously, right? So that is what I recommend to do this in the. These are some of the common tips I usually give to my MSME friends. कि आप ये कर सकते हो, right? I think that is one thing I wanted to cover, and then other than that, I think few call to actions again. If you want to include पेटेंट को अपने इंफॉर्मेशन सोर्स में रखिए, आईपी अवेयरनेस थोड़ा क्रिएट करिए अपने एम्प्लॉइज में, अपने टेक्निकल स्टाफ में. कई बार हम रिसर्च करते हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में नहीं होता है. अपने बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन को भी ध्यान में रखें जब आप पेटेंट ट्रेडमार्क की बातें कर रहे हैं, राइट? एंड एज आई सेड, बिजनेस आइडिया और टेक्निकल इंप्रूवमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? सो उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. एंड एक चीज जो बहुत जरूरी है जो मैंने शायद कवर नहीं की, पेटेंट इज नॉट अबाउट बिग आइडियाज कि यार मैं दुनिया चेंज कर दूंगा तभी मैं पेटेंट कराऊंगा. इट्स ऑल्सो अबाउट दोज स्मॉल इंप्रूवमेंट्स. अगर आपको लगता है कि आपके टेक्नोलॉजी ने 1% का इंप्रूवमेंट किया है, राइट, दैट मे बी वेल बी क्वालिफाइड फॉर अ पेटेंट, राइट? 1% is good number for improvement, right? And as I said, before putting it out in the public, आप अपने वेबसाइट पे, हमने कुछ किया, हमने जाके सब कुछ वेबसाइट पे डाल दिया, नहीं करना है ऐसा. आपको पहले कंसीडर करना है कि यार क्या हम इसको पेटेंट कर सकते हैं, क्या हम किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं, कोड्स हैं. कुछ लोग ओपन सोर्स में बिलीव करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर कुछ ऐसा है जो आपने बहुत प्रोप्राइटरी है, which is going to be very critical, your employees can take away with you, file a copyright. It's not expensive, right? And then it gives you sense of security. You put that certificate in the office saying that देखो हमने copyright कराया. Look, this is how we safeguard our home like this. हमारे पास world's best guards नहीं होते, world's best fire alarms नहीं होते, but we have managed to protect it, right? By having a sense of security while we are staying in our home, right? So that's how the business has to be. That आपको ये सेंस होना चाहिए और एक कुछ लेवल तक वर्केबल होना चाहिए. ऐसा भी नहीं खाली कोई फ्रेल सा गार्ड बिठा दिया आपने, बट हाँ जरूरत है तो कभी कभी वो छोटे मोटे लोगों को भगा भी दे, ऐसा भी होना चाहिए, किसी को भी अंदर ना आने दे. बट दैट इज हाउ वी हैव टू कीप एज अ माइंडसेट व्हेन वी आर रनिंग आवर बिजनेस, राइट? एंड other than that, I think this is my number, this is my email. Happy to reach out, happy to be friend and discuss, get on one-to-one. I'm not a lawyer. I do want to emphasize on the fact I'm not the person who charges you by the hours. I love to have more technical discussion and happy to have a discussion with any of the MSME friends who are watching this.